और उससे फिर हमें दिखाई दिया कि ये प्राइवेट टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के आने के बाद से मिस इन्फॉर्मेशन का क्या दौर चला है। आज के जो टीवी एंकर्स वगैरह हैं, मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें लगता है उस समय के दूरदर्शन में उन्हें नौकरी मिलती, उन्हें घुसने भी दिया जाता स्टूडियो में? मैं आपसे पूछूं, भारत में इस वक्त वनों की क्या हालत है, आपको नहीं पता होगा। ये पूरा देश अभी एक नशा खाना बन चुका है, हर आदमी नशे में। ये राजनेता तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, कौन रहता है कौन नहीं रहता है, कौन बचता है बताओ। किसी को पकड़ लेंगे, उसने कुछ बोल दिया, वो ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पर 10 लाख ट्वीट हो गए हैं, कुछ उसका नाम है, माफी मांगो वर्मा, और आप लगे हुए हो जनसंख्या बढ़ाने में। जिस गति से हमारे ग्लेशियर विलुप्त हो रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कब तक हमें गंगा उपलब्ध रहेंगी। अभी सोचा है कैसे होंगे ऋषिकेश, हरिद्वार और बनारस हमारे बिना गंगा के? बच्चे हवा को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, वो कहेंगे सुबह होती है कोई चिड़िया चहचहाती क्यों नहीं? और जब सब पक्षी विलुप्त हो रहे थे तब पापा आप क्या कर रहे थे? पापा कहेंगे मैं नारेबाजी कर रहा था, क्योंकि धर्म खतरे में था। धर्म सचमुच खतरे में है। नमस्ते सर। सर, ये प्रश्न हमारी ऐप की गीता फीड से है। तो आपके गीता छात्र हैं, उनका प्रश्न ये था कि बहुत समय से समाज में हम एक बात को सुनते आ रहे हैं कि धर्म खतरे में है, और उसके साथ में आपने भी कई बार ये कहा है कि अधर्म जीत रहा है, धर्म की हानि हो रही है। तो क्या ये दोनों बातें एक ही हैं या कुछ भेद हैं इनमें? कौन सी दो बातें कि? पहला ये जो हम समाज में सुनते हैं कि धर्म खतरे में है, और दूसरा ये जब हम जो मैं बोलता हूँ। जी नहीं, समाज जिस अर्थ में बोलता है कि धर्म खतरे में है, मैं उस अर्थ में नहीं बोलता हूँ कि धर्म खतरे में है। जब समाज बोलता है कि धर्म खतरे में है तो वो ये कहना चाहता है कि हमारा एक समुदाय है, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, और हम एक तरीके से परंपरा के कारण जीते हुए आ रहे हैं, और दूसरे लोग जिनकी दूसरी मान्यताएं हैं, दूसरी धारणाएं हैं, दूसरी परंपराएं हैं, तो हमें उन दूसरे लोगों से खतरा है। जब समाज कहता है धर्म खतरे में है तो उसका मतलब होता है जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, एक उधर वाले लोग हैं, यहाँ वाले लोग हैं, और सब इधर वाले बंधु हैं। तो उधर वाले लोग बैठे हुए हैं, उनके पास अपनी कहानियाँ हैं, और उनके पास अपनी एक जीवन पद्धति है कि हम इस दिन हम अपना उत्सव मनाते हैं, हम इस तरीके से शादी ब्याह करते हैं, और हम मानते हैं दुनिया की उत्पत्ति ऐसी हुई थी, और हमारे देवता का या गॉड का ऐसा नाम है। वो इन सब बातों को मन में रख के चलते हैं। ये सब उनके मन की सामग्री है। वो कहते हैं हमारे पुरखे थे, उनका कुछ इतिहास था, उनकी कुछ परंपराएं थीं, और तमाम तरह की और कहानियाँ हैं, वो उनके मन में हैं। तो वो इसको धर्म मानते हैं। कहते हैं हमारे पहनने का, खाने पीने का एक तरीका है, हम एक प्रकार से शादी ब्याह करते हैं, और जब हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका हम क्रियाकर्म, अंतिम संस्कार एक तरीके से करते हैं। ये सब धर्म है। आम आदमी के लिए धर्म का और तो कोई मतलब नहीं होता ना। आम आदमी के लिए धर्म का और क्या मतलब होता है? कहते हैं हमारे पूजा ग्रह होते हैं, हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, वो ऐसे बनती हैं, और हमारी ऐसी पूजा पद्धति होती है। तो वो एक धर्म हो गया। फिर यहाँ आप बीच वाले लोग आते हो, ये दूसरा धर्म है। ये क्या बोलते हैं, नहीं हमारे खाने पीने, उठने बैठने का तरीका अलग है। क्यों अलग है? आपने सोचा इसलिए अलग है? नहीं, हमारी परंपरा अलग है, हमारी मान्यताएं अलग हैं, हमारे किस्से कहानियां दूसरे हैं। उदाहरण के लिए तुम बोलते हो कि पूरी पृथ्वी का निर्माण बस एक दिन में हो गया था, एक पल में हो गया था। नहीं, हमारी मान्यता ये है कि पृथ्वी का निर्माण 4 चरणों में हुआ है। तुम मानते हो कि पृथ्वी चपटी है। नहीं, हम नहीं मानते पृथ्वी चपटी है, हम मानते हैं पृथ्वी गोल है। पर ये जो गोल पृथ्वी है ये एक मछली की पीठ पर टिकी हुई है। तो तुम गलत बोल रहे हो, पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी एक मछली की पीठ पर बैठी हुई है। तो ये दूसरा धर्म हो गया। उस धर्म के लोगों को आप इस धर्म के लोगों से अलग कैसे जानोगे? पहनावा अलग होगा। वो एक भाषा को ऊंचा मानेंगे, आप दूसरी भाषा को ऊंचा मानोगे। किससे कहानियां अलग होंगे। समाज के लिए धर्म का ये मतलब होता है। बात समझ में आ रही है? वो अपने आराध्य को एक नाम से पुकारेंगे, आप अपने आराध्य को दूसरे नाम से पुकारोगे।
उनके पूजा ग्रह एक तरह के दिखाई देंगे, आपके दूसरे तरह के दिखाई देंगे। समाज इसको धर्म बोलता है। वो एक दिन उत्सव मनाएंगे, आप किसी और दिन उत्सव मनाओगे, ठीक है। वो एक तरीके से उत्सव मनाएंगे, आप दूसरे तरीके से उत्सव मनाओगे। उनका पूजा का एक तरीका होगा, आपका पूजा का दूसरा तरीका होगा। समाज के लिए धर्म का ये मतलब होता है। आम आदमी से आप कहो धर्म माने क्या, तो इसके आगे कुछ नहीं बता पाएगा। ये बहुत खेद की बात है, अफसोस की बात है, लेकिन आम आदमी के लिए धर्म से का इसके अलावा और कोई अर्थ होता ही नहीं है। ये तीसरे लोग हैं, इनका धर्म का एक बिल्कुल ही तीसरा अर्थ हो सकता है, क्योंकि इनकी कहानियां अलग हैं। ऐसा नहीं कि इनकी समझ, इनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। अंडरस्टैंडिंग तो एक होती है, बोध में भेद नहीं होते, बोध कई प्रकार का नहीं होता। कल्पनाएं और मान्यताएं और परंपराएं अलग अलग तरह की होती हैं। सच तो एक ही होता है, सत्य तो एक होता है, पर किस्से कहानियां जितने तरीके के चाहो बना लो, तो कल्पना है जितनी करनी है कर लो। अब इनकी जो कल्पनाएं हैं वो एकदम ही तीसरे तरह की हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम बताते हैं, हमारा जो गॉड था उसने पृथ्वी बनाई ही नहीं, क्योंकि वो कभी कुछ करता नहीं, तो उसने पृथ्वी वाला काम आउटसोर्स करा था। तो उसने पृथ्वी किससे बनवाई? तो कहेंगे उस समय पर एक डायनासोर्स का भी एक पितामह हुआ करता था, तो वो मेरे गॉड को बहुत प्रिय था, तो उसने वो सारा जो काम उसके सुपुर्द कर दिया कि तुम पृथ्वी बनाओ। तो उसने पृथ्वी कैसे बनाई? बोला वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, उसे पृथ्वी बनानी क्या थी? उसने कुछ खा रखा था, उसने जो खा रखा था उसी का उसने मुंह में गोल गोल लोंदा बनाया और ऐसे हुफ, तो वही सब लोंदे जो चक्कर काट रहे हैं, वो ग्रह उपग्रह नक्षत्र सूर्य सब बन गए हैं। बोल रहे हमें पक्का भरोसा है। क्यों पक्का भरोसा है? तुमने देखा ऐसा होते हुए? कोई प्रमाण है? नहीं, हमारे ग्रंथ में लिखा है तो हम मानते हैं। तो ये तीसरा धर्म हो गया। अब इनकी जो मान्यताएं और कल्पनाएं हैं वो सब इन लोगों से और इन लोगों से बिल्कुल अलग चलेंगी। इसलिए नहीं कि उनका जानना अलग है, इसलिए क्योंकि उनकी कल्पनाएं अलग हैं, बिलीव्स अलग हैं, स्टोरीज अलग हैं, मिथ्स अलग हैं। हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं। और कहते हैं ना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कोढ़ में खाज वाली बात वो तब हो जाती है जब इन तीनों में से किसी एक की किताब बोलती हो कि जो हम बोल रहे हैं बस वही सही है और कुछ सही है ही नहीं, और जो कोई बोले कि कुछ और सही है जाके उसकी गर्दन काट दो। वो बड़ी भयानक बात हो जाती है। बोल रहे हैं कि जो कोई बोले कि पृथ्वी चपटी नहीं है, तुरंत जाकर के उसकी गर्दन काट देना, वो गलत आदमी है। तो और गड़बड़ बात हो जाती है। धर्म की फिर परिभाषा में ही हिंसा निहित हो जाती है कि जो हमारे कहानियों में यकीन नहीं करेगा उसको हम विधर्मी, काफिर बोल देंगे, इनफिडेल बोल देंगे, उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा करके उसकी हत्या कर देंगे। कई बार तो कानूनन हत्या करी जाती है पाकिस्तान जैसे देशों में। और जहां कानूनन हत्या नहीं हो सकती, भारत जैसे देशों में, वहां भीड़ जाकर के पीट पाट के खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि तूने कुछ ऐसा बोला जो हमारे किस्सों से मेल नहीं खाता। आम आदमी के लिए धर्म का यही मतलब होता है ना। या मैं अपनी बात आप पर थोप रहा हूं तो बताइए, एक सड़क पर चलते आम आदमी से पूछें कि बताओ तुम्हारे लिए धर्म का क्या मतलब है, तो क्या बताएगा? हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, गुणागुणेषु वर्तन्त, ये सब बोलेगा वो। आम आदमी के लिए धर्म का क्या मतलब है? वो कहेगा हिंदू वो है जो होली दिवाली मनाता है, मुसलमान वो है जो ईद मनाता है, ठीक। और ईस्टर और क्रिश्चियन अगर है तो वो क्रिसमस मना रहा होगा। ऐसे ही तो पहचाना जाता है ना। पहचानने का कोई मौलिक तरीका नहीं है, कोई प्राइमरी तरीका नहीं है। लक्षणों से पहचान रहे हैं, कहानियों से पहचान रहे हैं। ईस्टर और क्रिसमस वाला है तो ईसाई हो गया, ईद वाला है तो मुसलमान हो गया, फलाना वाला है तो यहूदी हो गया, फलाना वाला है तो बौद्ध हो गया, फलाना जैन हो गया। लक्षणों से पहचान रहे हैं। कपड़े वगैरह हटा दिए जाएं सब, और जितने भी प्रतीक होते हैं धार्मिक वो हटा दिए जाएं, तो आप कैसे बताओगे कि कोई व्यक्ति जैन है कि बौद्ध है कि यहूदी है? बता पाओगे क्या? तो हम लक्षणों पर चलते हैं, और लक्षण तो सारे सतह पर होते हैं, बाहर बाहर होते हैं। तो हमारा सारा धर्म बाहरी है, बाहरी है।
एकदम बाहरी है, बाहर वाली बात है बिल्कुल। हम पकड़ लेते हैं कि तिलक है कि टोपी है। अगर एक है तो एक धर्म का है, दूसरा है तो दूसरे धर्म का होगा। हमारा धर्म ऐसा है, दंगे होते हैं तो लोग जाकर के पैजामा उतार देते, कहते खतना है तो उस धर्म का होगा। खाल देखो, समझ में आ रही बात? वैसे ही जो अपना सर मुंडाए रहते हैं या शिखा धारण करे रहते हैं, उनके लिए सांप्रदायिक तनाव के दिनों में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, करे तुरंत पकड़े जाएंगे। वही लंबी दाढ़ी वालों का बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब लंबी दाढ़ी है और मूछ नहीं है तो पक्का है कि ये किधर का है। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या चल रहा है? मुसलमान का तो मतलब होता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पूरा हो। ईमान पूरा हो, इससे तो वो पहचाना नहीं गया, वो तो पहचाना गया कि दाढ़ी पूरी थी। ईमान से तो नहीं पहचाना ना। तो धर्म हमारा ऐसा ही है जो किसी को भी सिर्फ सतही बातों से पहचानता है। किसी में बेईमानी बिल्कुल नहीं है, इससे उसके धर्म का नहीं पता चला। किसी में बाल बिल्कुल नहीं है, इससे उसके धर्म का पता चल गया। या किसी के मूंछ बिल्कुल नहीं है, इससे उसके धर्म का पता चल गया। क्या हम बेईमानी के अभाव को धार्मिकता मानते हैं? नहीं, बेईमानी तो बलबलाती रहती है, भीतर कूट कूट कर भरी रहती है। बेईमानी कितनी भी भरी रहे, अगर बाहर बाहर सारा कार्यक्रम चल रहा है धार्मिक मान्यता के अनुसार, तो हम कह देते हैं फलाना व्यक्ति धार्मिक है। इसीलिए धार्मिकता का पाखंड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो करना है बस कहां करना है? बाहर बाहर करना है। बाहर बाहर कर दो, पता चल जाएगा कि तुम धार्मिक आदमी हो। और इसीलिए फिर इतनी लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि हमारे धर्म का मतलब ही हमारे लिए एक बाहरी चीज है, और बाहर तो भेद होंगे ही होंगे। जहां हम भेद देखते हैं वहां पर हम सर फोड़ना शुरू कर देते हैं। डर भी जाते हैं हम बहुत कि फलाने लोग हैं, वो हम पे छा जाएंगे, हावी हो जाएंगे, उनकी ताकत बढ़ रही है या उनकी संख्या बढ़ रही है, गलत हो रहा है। वहाँ जो इजराइल और गजा के बीच में चल रहा है, वो वास्तव में बस दो समुदायों के बीच की लड़ाई है। कोई कुछ भी बोल दे जियोपॉलिटिकल वगैरह, वो वास्तव में जियोपॉलिटिकल नहीं है। वो ले दे करके है तो एक यहूदी बनाम मुस्लिम संघर्ष ही। हाँ, हम ये कह नहीं सकते कि हम उनसे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम यहूदी हैं, या हमने उनके इतने लोग इसलिए मार दिए क्योंकि वो, हम नहीं कह पाएंगे। हम कहेंगे नहीं, ये तो किसी और चीज की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, कुछ और बोलेंगे। ये कहेंगे थोड़ी कि उस रात को हम घुसे थे और इतने लोग हमने मार दिए थे क्योंकि वो यहूदी थे, ये हम थोड़ी बोलेंगे। लेकिन ले दे के है वो बात यही। आम आदमी के लिए धर्म का मतलब ही यही है। जो मेरी वाली किताब को मानता है वो मेरे धर्म का है। जानता नहीं है, क्या करता है? मानता है। भले ही उसने वो किताब कभी पढ़ी भी ना हो, पर बस वो उस किताब को ऐसे लेकर के ऐसे लगा लेता है, तो मैं कह दूंगा वो मेरे धर्म का है। और जो दूसरा आदमी है, भले ही उसने मेरे धर्म की किताब पढ़ी हो, पर वो प्रतीक दूसरे धर्म के धारण करता है, तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, गाली दूंगा उसको कम से कम, या कुछ नहीं कर सकता तो ट्रोलिंग करूंगा उसकी। बात समझ में आ रही है? तो समाज जब बोले धर्म खतरे में है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे लोग जो दूसरे तरह के किस्से कहानियों में यकीन रखते हैं, दूसरे तरह का लिबास पहनते हैं, दूसरे तरह की परंपराएं और मान्यताएं रखते हैं, हमें उनसे डर लग रहा है। जब आम आदमी बोले धर्म खतरे में है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर तरफ से नारे सुनाई देते हैं। फिलिस्तीन के पक्ष में सब मुस्लिम देशों में यही तो नारा सुनाई दे रहा है ना, इस्लाम खतरे में है। कश्मीर को लेकर के भी यही नारा लगाते थे, इस्लाम खतरे में। ये थोड़ी बोलते थे ज्यादा कि हमें कश्मीरियों के लिए कुछ करना है, इस्लाम खतरे में। और चाहे भारत में वो नारा लग रहा हो, जैसे आजकल ज्यादा लगने लगा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, आशय सबका एक ही होता है कि जो लोग हमारे जैसे नहीं हैं, माने हमारे अंधविश्वासों को नहीं मानते, इतिहास
कि हमारे किस्सों में यकीन नहीं रखते। उनका अपना अलग किस्सा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास झूठ है उनके पास सच है। तुम्हारे पास एक तरह का झूठ है, उनके पास दूसरी तरह का झूठ है। पर जो मेरे वाला झूठ ना बोले वो मेरे धर्म का नहीं है। हम दोनों की मिट्टी मिट्टी है। क्यों? तुम भी वही झूठ बोलते हो जो मैं बोलता हूं। हम दोनों का झूठ साझा है, तो हम दोनों भाई हो गए। अब उधर जो बैठा झूठे वो दोनों भी हैं, पर उनके झूठ दूसरे झूठ है, तो वो हमारे दुश्मन हो गए। वो मुसलमान हो गया, वो काफिर हो गया, वो विधर्मी हो गया, उसको मार दो। बात समझ में आ रही है? तो ये अर्थ होता है उस सामाजिक कराह का या चिंगाड़ का, जो भी बोल लो। कभी दर्द में हम चिल्लाते हैं और कभी आक्रोश में हम चिल्लाते हैं कि धर्म खतरे में है। ये जब मैं बोलता हूं धर्म खतरे में है, तो बिल्कुल दूसरी बात होती है। क्योंकि धर्म की मैं आपको वो परिभाषा बता रहा हूं जो ऋषियों ने दी है, जो उपनिषदों में है, जो वेदांत में है, जो भगवत गीता में है। और वहां परिभाषा है कि धर्म अहंकार के लिए होता है। भीतर जो मैं है, सिर्फ उसके लिए धर्म होता है। वेदांत का पहला प्रश्न यही होता है, किसके लिए? आप उनसे पूछोगे ऋषियों से कि धर्म क्या है, तो तुरंत आपसे पलटकर पूछेंगे किसके लिए है धर्म। और आप कहोगे धर्म तो होता है अहम के लिए, मैं के लिए, क्योंकि और तो किसके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो होगा। कहेंगे तुम्हें धर्म चाहिए क्यों? जैसे हो खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो, तुम्हें धर्म चाहिए क्यों? तो आप क्या बोलोगे? मुझे धर्म चाहिए क्योंकि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। तो कहेंगे ठीक है। तो धर्म की शुरुआत होती है, शास्त्रीय तरीके से धर्म की शुरुआत होती है दुख से। सनातन धर्म भी वहीं से शुरू होता है। आप ऋषियों से पूछेंगे, उपनिषद कहते हैं तापत्रय को मिटाने हेतु धर्म है। इसीलिए जितने भी शांति पाठ है उपनिषदों में, वो कहते हैं ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार शांति क्यों है? क्योंकि 3 तरीके के ताप होते हैं, तो 3 बार कहते हैं हम शांति, कि तीनों तापों का शमन हो जाए। ये सनातन बात है धर्म की। और यही बात बौद्ध भी है। महात्मा बुद्ध का पहला आर्य सत्य क्या है? जीवन दुख है, सर्वम दुखम। वहां भी शुरुआत दुख से होती है। तो आप अगर ऋषियों से पूछेंगे कि धर्म क्या है, तो कहेंगे धर्म वो है जो अहंकार को उसके दुख से मुक्ति दिलाता है। तो ये 2 बातें होती हैं धर्म, दुख से शुरू करके मुक्ति तक जाना। धर्म वो है जो अहंकार को, तो इसमें ये आ गया कि धर्म किसके लिए है। धर्म वो है जो अहंकार को, ठीक है, यहां पर पता चल गया धर्म किसके लिए है, अहंकार के लिए। धर्म वो है जो अहंकार को दुख से मुक्ति दिलाता है। तो बस ये 3 चीजें धर्म है, अहंकार को दुख से मुक्ति तक धर्म है, अहंकार को दुख से मुक्ति तक, इसे धर्म बोलते हैं। इसके अलावा जो कुछ है वो मूर्खता है, आडंबर है, पाखंड है, धर्म नहीं है। अच्छे से फिर से, किसके लिए है धर्म? अहंकार के लिए। अहंकार की वर्तमान स्थिति क्या होती है? दुख की। कहां तक जाना है उसको? बस यही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता, बस यही धर्म है। तो अब इन 3 को गौर से देखिए और थोड़ा समझिएगा। अहंकार तो है ही है, क्योंकि मैं बोल रहे हैं हम, तो अहंकार तो यहां कोई समस्या नहीं, अहंकार है, चलो ठीक। ये दुख है, दुख है, इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ता है, इसको अभिस्वीकृति देनी पड़ती है अगर धर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ना है। धर्म की प्रक्रिया अहंकार के लिए होती है, दुख से शुरू होती है, मुक्ति तक जाती है। यह प्रक्रिया है, ठीक है ना, यही है ना। तो वो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी अगर हमको दिखाई ही नहीं देगा कि दुख है? तो जब मैं बोलता हूं धर्म खतरे में है, तो उससे आशय क्या होता है? उससे आशय होता है कि हमें पता ही नहीं है कि दुख है, हमें पता ही नहीं है कि दुख है, और हमें पता नहीं है कि दुख से मुक्ति पाई भी जा सकती है। जब मैं कहता हूं धर्म खतरे में है, तो मैं कहता हूं कि हम अपने अस्तित्व के यथार्थ को, तथ्य को जानते नहीं हैं। हमें दिखाई ही नहीं दे रहा कि हम घोर दुख में हैं।
हम तथ्य को नहीं जानते। मैं इस अर्थ में कहता हूं धर्म खतरे में। मैं इस अर्थ में नहीं कहता हूं धर्म खतरे में है कि दूसरे लोग चढ़ाएंगे। मैं इस अर्थ में कहता हूं कि हम तथ्य को नहीं जानते। तथ्य दुख है, दुख तथ्य है। हम नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? आज क्यों कहता हूं धर्म खतरे में? क्योंकि हमसे झूठ बहुत बोला जा रहा है। अंत सत्य पर होता है, पर शुरुआत तो तथ्य से होती है ना। मुक्ति सत्य है, दुख तथ्य है। दुख तथ्य है और मुक्ति अंतिम सत्य है। अगर आपको आज का तथ्य ही नहीं पता तो आपकी तो शुरुआत ही नहीं होगी। इसी को मैं कहा करता हूं फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रुथ। हम तक फैक्ट्स नहीं पहुंच रहे हैं। हम तक फैक्ट्स की जगह प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, इसलिए धर्म खतरे में है। हम तक झूठ पहुंच रहा है, इसलिए धर्म खतरे में है। आज धर्म के सामने सबसे बड़ी जो समस्या और चुनौती है वो ये है कि हम तक जीवन का यथार्थ नहीं पहुंचने दिया जा रहा। हम तक सच की जगह झूठ को पहुंचाया जा रहा है, इसलिए धर्म खतरे में है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं धर्म खतरे में है। और जितने खतरे में धर्म आज है उतने खतरे में कभी नहीं था। जब आपको पता ही नहीं है, मैं आपसे पूछूं क्लाइमेट चेंज पता है, आपको नहीं पता। मैं आपसे पूछूं अर्थव्यवस्था के आंकड़े आपको पता है, आपको नहीं पता। और ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं पता। गनीमत होती अगर आप कहते कि मुझे नहीं पता। आपको पता है, आपको झूठे आंकड़े पता है। पता नहीं किसने आपको झूठे आंकड़े थमा दिए। आपको सत्य नहीं पता, पर आपको प्रचार पता है, प्रोपेगेंडा पता है। यह है धर्म के सामने आज सबसे बड़ा खतरा। झूठ, झूठ और झूठ। अभी वहां दिल्ली में, दिल्ली दरबार में वहां मंच पर बात हुई, साक्षात्कार हुआ। तो देवी जी थी, वो मेरे सामने आई। मैंने कहा मैं बहुत छोटा था, दूसरी कक्षा में था, मैं तब से आपको दूरदर्शन पे देख रहा था। तो दूरदर्शन का उनका 20 साल का कार्यकाल था और वो दूरदर्शन का एक बहुत परिचित चेहरा है साधना श्रीवास्तव जी। तो उनको देखते ही मैंने वैसे करा जैसे आदमी अपनी पुरानी टीचर को देखता है ना। मैंने कहा, मेरे मुंह से निकलने वाला था आंटी, तभी वो बोल पड़ी आचार्य जी। तो मैंने कहा थम थम थम। मैंने कहा मैं एकदम जब छोटा था 80 के दशक 90 के दशक में वो दूरदर्शन पर एकदम छाई रहती थी। तो अब वो सुन रही होंगी, पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। तो मुझे वो समय याद आया कि दूरदर्शन होता था। फिर उस दिन वापस आकर के इन लोगों के साथ बैठे तो जितने हम वो सब पुराने हमारे समाचार वाचक थे, उसमें वेद प्रकाश शर्मा जी थे, मंजरी जोशी जी थी, सलमा सुल्तान जी थी। उन सबको हमने याद किया और यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के हमने उनकी क्लिप्स देखी। तो शम्मी नारंग भी थे उनमें। तो और उनकी गरिमा देखी और जो कुछ वो बता रहे हैं देखा कि वो तथ्यात्मक होता था, तथ्य छुपाया नहीं जाता था। और उससे फिर हमें दिखाई दिया कि ये प्राइवेट टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के आने के बाद से मिस इन्फॉर्मेशन का क्या दौर चला है। आज के जो टीवी एंकर्स वगैरह हैं, मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें लगता है उस समय के दूरदर्शन में उन्हें नौकरी मिलती? उन्हें घुसने भी दिया जाता स्टूडियो में? आप जाइएगा, आपको याद होंगे तेनू जी उस समय के जो समाचार वाचक होते थे। मजाल है कि आवाज ऊंची कर दें, मुस्कुराहट भी आती थी तो एकदम मध्यम, और उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक पता होता था कि कब थोड़ा सा मुस्कुरा देना है, उसके आगे वो कुछ नहीं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं कि इधर उधर की फालतू की बात नहीं, सीधी सी बात सामने रख दी जाती थी एकदम सभ्य, शालीन, सुसंस्कृत तरीके से। कितने लोगों को दूरदर्शन का जमाना याद है? और वो जो न्यूज बुलेटिन होते थे याद है? जो नाम मैंने अभी लिए वो याद आ रहे हैं? सलमा सुल्तान याद आ रही हैं? वो और पुरानी है, सबसे पुरानी है, गुलाब का फूल।
वेद प्रकाश जी याद आ रहे हैं? दुबले पतले से, और हाँ, चश्मा लगाते थे, टाई पहन के बैठते थे। प्रतिमा पुरी, वो सब वो एकदम पहली हैं, वो एकदम पहली हैं, सबसे पुरानी, ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने की है। नीलिमा शर्मा, हाँ, नीलम, उनका अभी देहांत हुआ है, 2-4 साल पहले। सरला माहेश्वरी जी, ये देखिए। तो ये सब देखा है। और वो एक दौर था जब कम से कम पर्दे से हमको झूठ के निवाले एक के बाद एक नहीं दिए जाते थे। और एक आज का समय है जब टीवी से सिर्फ झूठ बरसता है, और वही झूठ सोशल मीडिया से बरस रहा है। यह है धर्म के सामने सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि धर्म की शुरुआत तथ्य से होती है। तथ्य से शुरू करके सत्य तक जाना ये धर्म है। दुख से शुरू होकर, दुख जो तथ्य है, मुक्ति तक जाना, मुक्ति जो सत्य है, ये धर्म है। आज उस यात्रा की शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। यह है धर्म के सामने खतरा। बात समझ में आ रही है? मैं आपसे बहुत साधारण बातें पूछूं, आप बता नहीं पाएंगे, या उल्टा पुल्टा कुछ बता दें। अभी तो आपका हमारा एक रिश्ता है, तो पता नहीं आप किस तरह जवाब दें। हो सकता है आप कहते हैं मैं पता नहीं, पर इन बातों को लेके आप में कुछ ना कुछ तो होंगी धारणाएं। बताइए, भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना चल रहा है ओवरऑल? आपको नहीं पता होगा। कितना चल रहा है? 50% से नीचे चल रहा है साहब। और महिलाओं का पूछो तो 25% से नीचे चल रहा है। पर यह बात आप तक पहुंच रही है क्या? यह आपको नहीं पता। यह है धर्म के सामने खतरा। मैं पूछूं आज बेरोजगारी का आंकड़ा क्या, आपको नहीं पता होगा। 9% पहुंच रहा है, यह है। मैं आपसे पूछूं भारत में इस वक्त वनों की क्या हालत है, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मीडिया आपको वो मुद्दे लाके ही नहीं दे रहा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है क्या मीडिया? उत्तर प्रदेश में कोई वन नहीं है, यह बात आप जानते हो? भारत में जिन जगहों पे सबसे घनी आबादी है वहां वन नहीं है। भारत में वन या तो हिमालय पे हैं, या बंगाल में है सुंदरबन, या वेस्टर्न घाट्स में है, या छत्तीसगढ़ में है, थोड़े झारखंड में है। केरल तो उसी में आ गया पूरा, वो जो पट्टी है पूरी वेस्टर्न घाट्स वाली। उत्तराखंड, हाँ, नॉर्थ ईस्ट हिमालय हो गया ना पूरा वो। और जहां वन है वहां भी अंधाधुंध कटाई चल रही है। यह बात मीडिया आप तक ला रही है, यह बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है क्या? यह है धर्म के सामने खतरा। जो असली मुद्दे हैं वो पता नहीं। हम खत्म होने की कगार पर खड़े हैं और कोई क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछूं, भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन कितना है, आप जानते हो क्या? यह है धर्म के सामने खतरा। हम 20 साल नहीं बचने वाले, और आप तक न जाने कैसे एकदम टुच्चे किस्म के मुद्दे ला दिए जाते हैं, बघार लगाकर, झूठ बोलकर। किस तरीके के तो ये एंकर होते हैं और क्या बातें ये करते हैं, खुली बदतमीजियां चल रही होती हैं। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, ट्विटर इत्यादि पर हजारों हैंडल हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए हैं। असली मुद्दे पता भी हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, और क्रिकेट में भी आप क्या सचमुच सरताज हो? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया के जितने क्रिकेट खेलने वाले देश सबकी आबादी जोड़ दो, भारत की आधी आबादी नहीं होती। होना तो ये चाहिए था कि भारत से 10 क्रिकेट टीमें निकलें और उन्हीं में आपस में विश्व कप हो जाए। 1.5 करोड़ की आबादी का देश ऑस्ट्रेलिया और 150 करोड़ के हम। आप में से पता भी नहीं हो किसी को कि कल हम फिर हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से हॉकी में। उससे पहले हम हॉलैंड से हारे। क्योंकि हॉकी पे ध्यान किसको देना है? क्योंकि मीडिया हॉकी आप तक लेके ही नहीं आएगा। मीडिया हॉकी नहीं लेके आएगा अब तक। रोहन बोपन्ना के आपने कितने इंटरव्यू देख लिए? कोई छोटा काम नहीं करा है। 43 की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीता है, डबल्स में जीता है, ग्रैंड स्लैम जीता है। बहुत बड़ी बात है।
और बहुत प्रेरणास्पद बात है। कितने आपने इंटरव्यू देखे, उसकी जगह एक से एक क्षुद्र किस्म का राजनेता टीवी पे छाया रहता है और गाली गलौज कर रहे हैं और डिबेट के नाम पर, वो सब आपको लगातार दिखाया जा रहा है। रोहन बोपन्ना क्यों नहीं दिखाया गया? नीरज चोपड़ा के भी आपने कितने इंटरव्यू देख लिए? वो भारत का आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट है वो। और दूसरी ओर आईपीएल की किसी नई नवेली टीम के भी किसी खिलाड़ी का नाम आपके गले में हाथ डालकर आपको खिलाया जाता है कि नहीं भी पता तो देखो। और फिर यही जो खिलाड़ी हैं ये आपके घरों में गुटखा लेके आते हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं उनका हमें कुछ पता भी है। मैं आपसे पूछूं, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आप जानते हो? इससे हम किस प्रकार का देश कहलाएंगे आय के आधार पर? हम गरीब देश हैं आज भी। हम बोला करते हैं हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो भी जाओ तो भी भारत की प्रति व्यक्ति आय $3,500 प्रति व्यक्ति से कम रहेगी। आप लोअर मिडिल इनकम कंट्री रहोगे तब भी। पर मीडिया आपको बोल रहा है हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये है वो है, हम सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। आप सबसे तेजी से बढ़ भी नहीं रहे हो, वो भी झूठ है। पिछले 10 वर्षों में 6% से कम वृद्धि दर रही है जीडीपी की। मैं नहीं कहता जीडीपी बहुत बड़ी बात है, मैं तो खुद कहता हूं कि विकास को जीडीपी से नापना एक भारी भूल है। पर अगर आप जीडीपी भी पकड़ रहे हो तो आपको क्या पता है जीडीपी के आंकड़े? 5.9%। पता भी है, कोई नहीं बता रहा। यह है धर्म के सामने सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि धर्म की शुरुआत ही होती है तथ्य से। आप तक तथ्य नहीं आ रहे, आपके पास झूठ आ रहा है। और यह है इंफॉर्मेशन एज, जिसमें कि तथ्यों को जानना सबसे आसान होना चाहिए ना, उल्टा हुआ है। इंफॉर्मेशन एज मिस इंफॉर्मेशन एज बन गया। जब इंफॉर्मेशन एज नहीं था तब तो फिर भी शायद आपको कुछ सच पता चल जाता हो। आज तो इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन के नाम पे आपके घर में बस झूठ की बाढ़ छोड़ दी गई है। यह है धर्म के सामने सबसे बड़ा खतरा। बस चमक धमक, बस ग्लैमर, ग्लिड्स, प्रचार, प्रोपेगेंडा। क्या आप जानते हो कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण प्रति व्यक्ति जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अपेक्षित आयु है, वो 11 वर्ष कम हो चुकी है। आप दिल्ली वासी हो ज्यादातर। 11 साल समझते हो क्या होता है? 14 साल की तो उम्र कैद होती है, जैसे आपको उम्र कैद दे दी गई हो। आपकी जिंदगी के 11 साल किसी ने ले लिए, और सिर्फ 11 साल नहीं लिए, जितने साल जिंदा रहोगे उसमें भी घुट घुट के जियोगे। जैसे आप बोलते हो ना लिटरली, हाँ लिटरली घुट घुट के जियोगे इस प्रदूषण में। यह मुद्दा आपके सामने आता है। कितने ही बड़े बड़े मुद्दे हैं जो वास्तविक हैं, उनकी जगह आपके पास सोचो कौन से मुद्दे लाए जाते हैं और उनमें गुब्बारे की तरह हवा भर दी जाती है। पूरे देश को एक सामूहिक नशे में ढकेल दिया जाता है। ये पूरा देश अभी एक नशा खाना बन चुका है, हर आदमी नशे में है। और मैं राजनीति की नहीं बात कर रहा भाई, मैं हमारे अस्तित्व की बात कर रहा हूं। ये राजनेता तो आज हैं कल नहीं रहेंगे। कौन रहता है कौन नहीं रहता है, कौन बचता है बताओ? अच्छे लोग भी नहीं बचते, बुरे लोग भी नहीं बचते, कोई नहीं बचता। पर आपको जीना है और आपके बाद आपके बच्चों को जीना है। न जंगल, न पहाड़, न पशु, न पक्षी, न पर्यावरण, न प्रकृति, कैसे जियोगे बताओ? बस जनसंख्या, बस जनसंख्या, और जनसंख्या को ही लेके और उन्माद फैलाते हो। उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, मेरी जनसंख्या कम हो रही है। कैसे जियोगे? इस पृथ्वी के पास अब और लोगों को झेलने की सामर्थ्य नहीं है, और आप लगे हुए हो जनसंख्या बढ़ाने में, और गिनती यही करते हो कि जनसंख्या किसकी कितनी है, किस जाति की कितनी है, किस धर्म की कितनी है, गिनो।
और जिसकी कम हो रही है उनसे कहो चलो और बच्चे पैदा करो। यह है धर्म के सामने खतरा। भूलिएगा नहीं धर्म की परिभाषा, अहंकार की यात्रा दुख से मुक्ति तक धर्म कहलाती है। और मैं अपनी ओर से कल्पना करके नहीं बोल रहा हूं, ये उपनिषदों के ऋषियों का वक्तव्य है, 1000 बार वक्तव्य है, ये भगवत गीता का वक्तव्य है। इसके अलावा और कोई परिभाषा है ही नहीं। और आपको धर्म बता दिया गया है कि सड़क पे नारे लगाओ, ये धर्म है। यह है धर्म के सामने खतरा। धर्म की परिभाषा ही विकृत हो गई, यह है खतरा। और इससे बड़ा नुकसान किसी देश का, किसी राष्ट्र का क्या होगा कि उसके लोगों की धर्म की परिभाषा ही विकृत हो जाए। और अभी तो मैं गिना नहीं पा रहा हूं कि जो सचमुच जरूरी मुद्दे हैं वो और क्या क्या हैं। मुझसे आप लिखने को कहेंगे तो मैं सोच के और बता पाऊंगा। आप कहें कि 20 जो मुद्दे वास्तव में जरूरी हैं देश के लिए वो बताओ, तो वो मैं आपको लिख करके दूं और आपको पता चलेगा आपका मीडिया उन 20 मुद्दों में से एक की भी बात नहीं करता। आपके ट्विटर वगैरह पर जो ट्रेंडिंग चलते हैं मुद्दे, उन 20 में से एक भी मुद्दा ट्रेंडिंग नहीं कर रहा। जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं वो मुद्दे 2 कौड़ी के हैं। किसी को पकड़ लेंगे, उसने कुछ बोल दिया, अब वो ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पर 10 लाख ट्वीट हो गए हैं, कुछ उसका नाम है माफी मांगो वर्मा। अब 2 दिन तक यही चलेगा, माफी मांगो वर्मा। ये मुद्दे राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करेंगे, माफी मांगो वर्मा। अभी मैं आपसे कह रहा था कि जिन्हें हमारी नदियां प्रिय हो, अच्छे से डुबकी लगा लीजिए, नहा धो लीजिए, वीडियो बना लीजिए। जिस गति से हमारे ग्लेशियर विलुप्त हो रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कब तक हमें गंगा उपलब्ध रहेंगी। यह है मुद्दा। कभी सोचा है कैसे होंगे ऋषिकेश, हरिद्वार और बनारस हमारे बिना गंगा के? और आपका मीडिया यह मुद्दा उठा रहा है क्या? हमें झुंझुना दे दिया गया है अगर अपने को बच्चा मानो तो, और हमें अफीम दे दी गई है अगर अपने आप को जवान मानो तो, और हम मदहोश हैं।